हेलो एवरीवन। तो ये जेई का क्वेश्चन दिया जो बाकी कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई एम इंदौर कैट। ठीक है जी। और मैंने पहले सॉल्व करने के लिए दिया बच्चों की पहले कौन करेगा। तो जो नाम आए मेरे पास मैं अभी करवाता हूँ। पहले मैं नाम बता देता हूँ। 10 बच्चों के सही सॉल्यूशंस आए। जिया सपड़ा ने पहली बार में सही आंसर दे दिया। दानिश बत्रा का सही था, बस हल्की सी करेक्शन कराई। माही अरोड़ा ने बिल्कुल सही आंसर दिया। रशियन मिगनानी का भी सही था लेकिन हल्की सी करेक्शन कराई बाद में। रोनित नारंग का भी सही था, हल्की सी करेक्शन कराई। प्रियंका बंसल ने पहली बार में ही दे दिया। यशांक मलिक ने पहली बार दे दिया। हर्ष मान ने दिया, फिर करिश्मा जांगड़ा ने दिया और गौर मक्कड़ ने दिया। तो इन 10 बच्चों ने दिया और सबसे पहले जिया सपड़ा ने दिया। जिया सपड़ा ने विद इन 2 मिनट्स ही दे दिया आंसर जैसे ही मैंने भेजा बच्चों को। ठीक है जी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 0.15 रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस 24x+146 इज ग्रेटर देन 0.003375। तो प्यारे बच्चों, 0.15 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 24x+146 इज ग्रेटर देन। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने बचपन में ये नंबर देखा हुआ है 3375। 15 का क्यूब होता है अगर आपको याद हो। लेकिन ये तो 0.003375 है। तो टेक्निकली ये 0.15 का क्यूब है अगर आप देखो। सोच के देखो ना। 15/100 इंटू 15/100 इंटू 15/100, 15 का क्यूब तो हो गया। क्या हो गया? 3375 और नीचे 6 जीरो आई है ना। 100 100 100 है ना। तो 0.15 का क्यूब है। अब यहां पे बच्चों बच्चों से गलती होती होती है। ध्यान से देखो, ये जो नंबर है ना बच्चों, ये 0 और 1 के बीच में है। तो जब नंबर 0 और 1 के बीच में होता है तो पावर बढ़ाने से वैल्यू कम होती है। क्या बोले जा रहा हूं मैं, इसको मैं एक थोड़े से इजी एग्जांपल से समझता हूं। मुझे ये बताओ, 0.2 की पावर 1, 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का क्यूब, 0.2 की पावर 4। अब ध्यान से सोचना बच्चों, पावर बढ़ाने से वैल्यू कम हो रही है। क्यों हो रही है? 0.2 की पावर 1 क्या है? 0.2। मैंने एक एक्स्ट्रा एग्जांपल साइड में लिया आपको ये बात समझाने के लिए। 0.2 का स्क्वायर 2/10 इंटू 2/10, 4/100। 4/100 का मतलब 0.04 हो गया ना बच्चों ये। अब बताओ 0.2 बड़ा है या 0.04 बड़ा है? 0.2 बड़ा है बच्चों, मतलब 0.2 की पावर 1 बड़ी है 0.2 के स्क्वायर से। मतलब जब नंबर, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर वो नंबर 0 और 1 के बीच में है तो पावर बढ़ाओगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कम हो जाएगी। इसी तरह से 0.2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 है ना। 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10, 8/1000, 0.008। वैल्यू और कम हो गई। अब ये मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। तो अगला मेरे को 0.2 पावर 4 करने की जरूरत नहीं है। तो वैल्यू कम हो रही है। अगर नंबर 0 और 1 के बीच में उसकी पावर बढ़ाओगे तो वैल्यू उसकी कम होगी। तो ये बात जो बच्चे समझ गए ना, उनसे कभी गलती हो ही नहीं सकती इस क्वेश्चन में। और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको फंसा देते हैं। यहाँ पे देखो 0.15 है, दोनों तरफ बेस 0.15 है। तो बताओ। और ये ग्रेटर देन है ना 0.15 की पावर, ये जो क्वाड्रेटिक दे रखी है हमें एक्सप्रेशन, वो करने पे ये बड़ा है 0.15 की पावर 3 से। ठीक है। इसका मतलब अगर ये बड़ा है तो इसकी जो पावर होगी, क्योंकि बेस तो दोनों जगह 0.1, इससे छोटी होगी। मतलब अगर इसको मैं अगर पावर्स को देखूं तो मेरे लिए एक्स स्क्वायर माइनस 24x+146 लेस होगा 3 से। ये बात देखो, इनइक्वालिटी मैंने फ्लिप कर दी है। ये बात समझ आ गई आपको? वही सेम लॉजिक से अगर नंबर 0 और 1 के बीच में है, देखो 0.15 जो है 0 और 1 के बीच पे है, तो पावर बढ़ाने से वैल्यू कम होती है। तो अगर ये वाली साइड बड़ी है तो पावर फिर छोटी होगी। समझ गए? बस अब इस इनइक्वालिटी को आपने सॉल्व करना है। प्लस 3 इधर ला सकते हैं, इनइक्वालिटी का रूल है।
और मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता है। 11 और 13 एक्स है ना, 11 x - 13 x +143 शुड बी लेस देन 0। 13 × 11 143 होता है, माइनस किया दोनों, तभी तो -24x आया, और मल्टीप्लाई करने पे वन प्लस का 1। ठीक है, x कॉमन तो x - 11, -13 कॉमन तो x - 11, x - 11 पूरे में से कॉमन, और x - 13 शुड बी लेस देन 0। अब ये फॉर्मेट देखते ही बच्चों आपको याद है वेवी कर्व, जेई की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वेवी कर्व तो उन्हें 11th 12th में बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है कई क्वेश्चंस में। जैसे फंक्शंस चैप्टर में डोमेन रेंज निकालते हुए वेवी कर्व का कितना ज्यादा यूज करते हैं, 11 13 ये लिखा नंबर लाइन पे। अब याद करो यहाँ प्लस, ठीक है, या एम्प्टी बबल क्योंकि लेस देन 0 है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो 11 13 तो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। याद आया आपको? प्लस, फिर माइनस, क्योंकि 13 पे x - 13 पे ऑड पावर है, फिर 11 पे आया, x - 11 पे भी ऑड पावर है, फिर प्लस। ठीक है, अब देखो मेरी जो इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है, लेस देन 0। ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन 0 होना चाहिए। ये जो एक्सप्रेशन है लेस देन 0 नेगेटिव, तो नेगेटिव किसके बीच में है, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 11 to 13 ओपन ब्रैकेट। लेकिन यहां पे एक बच्चों से मिस्टेक हो जाती है, ये आंसर आपने निकाला तो ठीक है, लेकिन उसने एक बात और भी तो दिया ना, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर में। तो 11 और 13 के बीच में इंटीजर क्या है वो हमें देखना था। तो इंटीजर क्या है बच्चों, 12। तो इसका आंसर जो है वो 12 है। ठीक है, कई बार हमें आता हुआ गलत हो जाता है। तो बहुत बच्चों ने जो मुझे आंसर भेजा ये भेजा, उन्होंने ऊपर पढ़ा नहीं कि इंटीग्रल वैल्यू पूछा हुआ, तो 11 और 13 में एक ही इंटीजर है, कौन है बच्चों, 12। तो इसका आंसर क्या था बच्चों, 12 था।